Jesus loves you like a submarine. Jesus loves you like a time machine. But I don't think he cares for me at all. Jesus loves you like a swimming pool. Jesus loves you like an all-girls school. But he don't even answer when I call. When the sergeant threw me in a jail, I prayed for Jesus to send me bail. Judge hit me with a 2-year term. I said, oh Jesus, but the judge stood firm, and I don't know what to do with wrong. You don't like me at all. Jesus loves you like a hooligan. Jesus loves you like a mocha swirl. But I don't think he loves me quite the same. Jesus loves you like a nice long nap. Jesus loves you like an old road map. You act like he don't even know my name. When the army put me on the line, I put my left foot on a mine. My foot took off for points unknown. I said, oh Jesus. खुदा का शुक्र करते हैं आज फिर उसने हमें बरकत बख्शी ताकि उसकी हुजूरी में आकर बात को सुन सके। तो कलाम सुनाने से पहले मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो इबादत है इसका टाइम अगले इतवार से 9 बजे होगा ताकि जो कोई भी आफ्टरनून ड्यूटी पे जाना चाहता है उसे परेशानी ना हो। ठीक है, कुछ कंप्लेंट आई हैं 9 बजे करने से बकी साहब भी आ जाएंगे, आ सकते हैं। बगी नहीं आ रहे, बगी से मारे। हाँ, बहरहाल ये है कि 9 बजे का टाइम ठीक है, ठीक है मुबशर साहब? 5 बजे तक रखो जी। नहीं 5 बजे तो नहीं, 9 बजे। 9 बजे ठीक। हाँ, और एक और मेरे पास बात है विजिट के लिए। हमारे एल्डर जो हैं ये सारे बहुत लौजी हो चुके हैं। लौजी का मतलब सुस्त हैं। विजिट के लिए 3 एल्डरों में से एक एल्डर हर जुमे जो है वो हमारे साथ विजिट के लिए जाया करेगा। ये बात पसंद है आपको? सही है जी। सबसे पहले केड़े एल्डर की बारी होनी चाहिए हैं? नहीं, एल्डर जुवेद की नहीं, सबसे पहले एल्डर पतरस की बारी है, इसके बाद एल्डर जुवेद की और इसके बाद एल्डर यूट्यूब की। अगर जो नहीं जाना चाहता उसको हम आइंदा से एल्डर नहीं कहेंगे। और इसके बाद फिर डीकन साहब आ जाएंगे। डीकन साहब जाओगे एक जुमा? ठीक है, सही है, ओहदेदारी है। मुबशर साहब तो हर दफ़ा मेरे साथ होते हैं, इसलिए मैं मुबशर साहब का नाम ही नहीं लेता, वही तो मुझे ड्राइव करके ले जाते हैं बेचारे। लिहाजा आपकी ये मेहरबानी है कि इस जुमे कौन हमारे साथ जाएगा? एल्डर पतरस। और एल्डर पतरस के लिए हम मिन्नत करते हैं कि वो 5 बजे इधर पहुंच जाए। ठीक है, कितने बजे? 5 बजे। इसके बाद एल्डर जुवेद और इसके बाद फिर एल्डर यकूब और फिर डीकन साहब। ठीक है जी, ये अपनी बारियां याद रखेंगे। तो आए मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब के 22 बाब की 18वीं आयत, 17वीं आयत सारी। रात को मुझसे पूछा जा रहा था जी मुकाशवा सुनाएंगे, मैं कहती मुकाशवा सुना देंगे। वो मिल गया जी? है? मिल गया? पढ़ेंगे इसको। बाइबल कितनों के पास है? हाथ खड़े करें। सनी तू कभी पढ़ा कर रहा वाला, तेरा भी पता लगे कि तू पढ़े लिखे हैं? ये भी पढ़े लिखे रॉकी ने मेरे पढ़े। बार साहब कुछ बाइबल नहीं लेके आए? चलो जी, चाचे को ठीक है।
पढ़ो। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। यहाँ पे बुलाहट है। बुलाने वाला कौन है? रूह है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दुल्हन है। रूह और दुल्हन बुलाने वाले हैं, ये बुलाहट दे रहे हैं कि वे लोग ध्यान करके, यानी कि शुरू तो थले ध्यान करके, जिस तरह चोरी करके आए तो मुंह थले लगा दे, ऊपर ध्यान करके रहेंगे, और जिस तरह ध्यान नीचे किया उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। बुलाहट देने वाले कौन है जी? रूह और दुल्हन। रूह और इनका दोनों का ये फरमान है, सुनने वाला भी कहे हाँ, सुनने वाला भी, यानी कि ये जो सुनने वाले हैं ये भी बुलाहट दें, ये भी लोगों को बुलावा दें कि वो आए, ये भी लोगों को क्या करें? बुलावा दें कि वो आए। ये चूंकि दुल्हन के लोग हैं, इनका भी फर्ज बनता है कि लोगों को बुलाएं। यीशु ने कहा था ना, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। तो उसके लोगों का भी क्या काम है भाई? वो खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। ये बात सच है। अगर ये उसके लोग हैं तो फिर इनका भी यही मिशन होना चाहिए। ये बात सही है। इधर तो सब ध्यान इधर रहेगा आपका, ये नहीं कि तुम अंजम वाल गेंदा रहे, अंजम देने वाल गेंदा रहे। उसके लोगों का भी यही मिशन होना चाहिए, तो वो लोगों को तौबा के लिए बुलाएं, लोगों को तौबा के लिए बुलाएं। और बुलाहट किस लिए? बुलाहट इसलिए है जो कोई चाहे। किस चीज की बुलाहट है? आपने याद मुफ्त ले ले, पैसा नहीं है, कोई पाई इसमें खर्च नहीं होती, बल्कि क्या है? जिंदगी का पानी मुफ्त देने के लिए बुलाया जाए। जिंदगी का पानी आबे हयात मुफ्त देने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आबे हयात क्या है? जरा निकालें जरा यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब को। आबे हयात क्या है? 7वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई, शर्त क्या है? प्यास की शर्त है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर के पिए। बड़ी बात है जी। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब हयात में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी। आबे हयात क्या है? जिंदगी का पानी। आबे हयात क्या है? और जो पिएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां क्या हो जाएंगी जी? और ये जिंदगी का पानी क्या है जी? बाइबल यहाँ पे कहती है 39वीं आयत में, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पानी होते जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा। रूह और दुल्हन पुकार रही हैं, किस लिए? कि रूह को हासिल कर लो। किसके रूह को हासिल कर लो? रूह कुद्दस को हासिल कर लो, जिंदगी के रूह को हासिल कर लो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इंसान में जिंदगी नहीं है, इंसान में, बल्कि इंसान मौत की हुकूमत में जिंदगी बसर कर रहा है। और जरूर है कि वो मौत के हुक्मरानी में अपनी जिंदगी जो है वो खो दे, लेकिन चूंकि खुदा सरासर जिंदगी है, उसमें जरा सी भी मौत नहीं। अगर तो खुदा को अपने अंदर लेता है, उसके रूह को अपने अंदर लेता है, तो उसमें जिंदगी कायम रहेगी, उसमें जिंदगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो रूह है ये क्या है जिसके बारे में दावत दी जा रही है?
روح کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے. یہ روح کیا ہے؟ کیا ہے جی یہ روح؟ بتائیں مجھے ذرا. آپ کو میں بہت دفعہ یہ میسج دے چکا ہوں. یہ جس روح کی دعوت روح اور دلہن دیتی ہے اور سننے والا بھی دیتا ہے, یہ روح کیا ہے؟ کیا ہے جی جواد صاحب؟ ہے روح قدس تو ہے, زندگی بھی یہ ہے کیا؟ یہ ذرا نکالیں متی 10 کی 20 آیت کو. یہاں پہ لکھا ہے یہ باپ کا روح ہے. کس کا روح ہے جی؟ کس کا روح ہے؟ متی 10 کی 20 آیت. ہاں جی مل گیا جی. پڑھیں گے ذرا اس کو. کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے. بولنے والے تم نہیں بلکہ کون بولنے والا ہے؟ تمہارے باپ کا روح ہے. یہ باپ کا بھی روح ہے. یہ باپ کے بیٹے, خدا باپ کے بیٹے کا بھی روح ہے. تو اس کو گلتیوں 4 کی 6 میں دیکھیں گے. گلتیوں 4 کی 6 میں اس طرح سے لکھا ہے, چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر کے پکارتا ہے. تو یہ کس کا روح ہے؟ بیٹے کا بھی روح. کیا نہ سنو جی, اور دے نہ سنو. میں کہ جناب ملا نصیر الدین صاحب غور دے نہ سننا. ہاں اپنی مرضی سے بات نہیں کرنی. یہ خدا باپ کا بھی روح ہے, یہ خدا بیٹے کا بھی روح ہے. اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 2 آیت میں جہاں لکھا ہے نا, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, تو یہ خدا کا ہی روح ہے. اور اسی روح کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا, جو چاہے آپ حیات چاہے, جس کو پیاس ہو. شرط پیاس کی ہے. شرط کس چیز کی ہے؟ اسی روح کو گنتی کی کتاب کے 11ویں باب کی 29 آیت میں خداوند کا روح کہا گیا ہے. کس کا روح کہا گیا ہے؟ اور رومیو 8 کی 9 میں تو صاف طور سے لکھا جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا. سیدھی سی بات. بلاوا وہ دیتا ہے, دعوت نامہ لکھا ہوا ہے, ہر ایک کے نام پہ ہے. بھائی لارنس کے نام بھی ہے, ایلڈروں کے نام پہ ہے, ممبروں کے نام پہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ پیاس ہونی چاہیے اور چاہت ہونی چاہیے. جو کوئی چاہے سو آب حیات کیا کرے؟ مفت لے. مسیح کا روح مفت لے. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 6 کی 3 کو پڑھے تو وہاں صاف لکھا ہے میری روح. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری. اور زکریا 12 کی 20 میں اسی کو فضل کا روح. اور یہ سایہ 11 باب کے اگر 2 آیت کو پڑھے تو وہاں صاف لکھا حکمت, خرد, مصلحت, قدرت, معرفت اور خدا کے خوف کی روح. خدا کے خوف کی روح. تو یہ کوئی روح عام روح نہیں بلکہ یہ خدا کے خوف کی بھی روح ہے, عقل کی بھی روح ہے, اور مصلحت کی بھی, قدرت کی بھی, معرفت کی بھی, حکمت کی بھی, خرد کی بھی روح ہے. اور یوحنا 14 کی 16 میں اسی روح کے تعلق سے یسوع نے کہا تھا کہ میں مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. کیا ہوگا جی؟ مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. نکالیں تو اس آیت کو تھوڑا سا غور کریں. مددگار یوحنا 14 کی 16 آیت مل گیا جی. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. وہ تمہیں دوسرا مددگار, اس سے دوسرا مددگار بھی کہا گیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اب تک تمہارے ساتھ ہے. کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے.
यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा। कई लोग मोहम्मद के ताल्लुक से कहते हैं कि जी ये उसके बारे में लिखा है कि दूसरा मददगार होगा। मेरी बात की समझ आई? लेकिन बाइबल ये कहती है, जब उन्हें बताया जाता है ना कि वो तो अंदर रहेगा, और इंसान तो इंसान के अंदर नहीं रह सकता, कोई भी इंसान किसी इंसान के अंदर नहीं रह सकता। और अगर इंसान अंदर रह सकता है तो हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, और अगर इंसान इंसान के अंदर नहीं रह सकता तो फिर ये सारी झूठी और लघु बातें हैं। और बाइबल कहती है, अगर हम 25 आयत को पढ़े, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो सब तुम्हें क्या करेगा जी? याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें क्या करता हूँ? अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, तुम्हारा दिल ना परेशान नहीं होना, ये तुम्हारे अंदर रहेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जिस हुजूर की वो बात करते हैं वो अब तक हमारे साथ नहीं। सिर्फ यीशु ही ने ये बात कही थी कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से मिल करके बैठते हो, मैं 5 तुम्हारे दरमियान हाजिर होता हूँ। किस तरह से? रूह की सूरत में। किस तरह से? रूह की सूरत में। मैं रूह की सूरत में तुम्हारे जो है वो दरमियान रहूंगा। मैं तुम्हारे दरमियान किस सूरत में रहूंगा? रूह की सूरत में। तो मेरे अजीजों, नहमीया 9 की 20 आयत में इसे नेक रूह कहा गया है, और इससे पहले बाप की जो 13 आयत है वहां पे इसे पाक मौदा रूह, जहां पे लिखा पाक मौदा रूह की मोहर लगी, इसे वादा किया हुआ रूह कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? वादा किया गया रूह कहा गया है। और यूहन्ना 14 की 17 में लिखा है सच्चाई का रूह। क्या है? सच्चाई का। कितने हैं जो दावेदार हैं कि हमारे अंदर खुदा का रूह है? हाथ ऊंचे करो, ऊंचे करो, एल्डर भी ऊंचे करो। है सच्चाई का रूह? है? सच्ची बात है, सच्ची बात करनी चाहिए। तो फिर हम रिश्तेदारियों की आड़ में गलती क्यों करते हैं? बुरे आदमी को बुरा क्यों नहीं कहते? क्यों हम गंदे आदमी की वकालत करते हैं? मुझे ये बताएं। सच्चाई का रूह है, अगर रूह कुदस हमारे अंदर है तो फिर सच्चाई का रूह है, और अगर सच्चाई का रूह है तो फिर हम क्यों बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा नहीं कहते? हम क्यों ऊंट को चूंटी के साथ मिक्स करते हैं? बताओ मुझे। कल ही की बात है, एक अच्छे भले कलीसिया रहनुमा को मैंने एक बुरे शख्स की वकालत करते हुए सुना और मुझे अफसोस लगा। मेरे पास एक औरत आई, काफी देर की बात है, और उसने कहा जी मेरा फलाना जो है ना रिश्तेदार उसके अंदर बदरूद है, तो आप उसको कहें कि मुझे खुदा के रूह ने कहा, मुझे खुदा के रूह ने कहा है कि आपको दुआ की जरूरत है। मैं क्या आप खुदा का रूह हो? मुझे ये बताओ। मैं नहीं समझदा कि तू केड़े पादरी को रही है जड़ा तेरियां गल्लां ते लग के ते दूसरियां नूं दसदा रहा कि मैनूं खुदा के रूह ने आख्या। मुझे खुदा के रूह ने चूंकि नहीं कहा, लिहाजा मैं तेरी बात पे आ करके मैं झूठ नहीं कह सकता। चली गई, उसके बाद हमारी इबादत में नहीं गई। लोग खुदा के रूह की जगह पर बैठ करके खादम को भी अपना आलाकार बनाना चाहते हैं, और खादम को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरह से शैतान चाहता है, और नेकों को बद बनाना चाहते हैं, और खुद जो बद होते हैं उस बदी को छुपाना चाहते हैं। यहां लिखा है सच्चाई का रूह। और अगर हम बुरे आदमी की वकालत करते हैं और सच्चाई को दबाते हैं, फलाने ने भी इंजा किया, बयान सुने तो उन्हें भी इंजा किया,
مجھے نہیں سمجھ آتی کیا میٹھا بدکاروں کے ساتھ لوگ کیوں سچائی کو سچائی نہیں کہتے, کیوں برائی کو برائی نہیں کہتے. نہ عبادت میں کوئی نہیں آتا. اگر تمہارے اندر سچائی کا روح ہے تو پھر اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے یا کہ نہیں ہونا چاہیے نا. سچائی کا یوحنا 14 کی 70ویں آیت میں یعنی روح حق. حق کس کو کہتے ہیں جی؟ بات حق کو, سچائی کو. حق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حق بنتا ہے اس کی بات حقیقی طور پہ اگر کرو گے تو وہ تو سچائی ہوگی, وہ تو کیا ہوگی؟ سچائی ہوگی. اور اسی روح کے بارے میں رومیو 8:2 میں لکھا ہے زندگی کا روح. اسی کے بارے میں رومیو 8:2 میں لکھا ہے زندگی کا روح. اور رومیو پہلے کی 4 میں لکھا ہے پاکیزگی کا روح. یہ زندگی کا روح بھی ہے, پاکیزگی کا روح بھی ہے. غرض کے جتنی روحانی خصوصیات ہونی چاہیے اس روح میں موجود ہیں. اس روح میں کیا ہے جی؟ موجود ہیں. اس روح میں کیا ہے؟ موجود ہیں. اور اس کے کام کیا ہے اس روح کے؟ رومیو 15:16 میں وہ مقدس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیوں مقدس کرتا ہے؟ کیوں مقدس کرتا ہے بتائیں مجھے. کیوں مقدس کرتا ہے جی جوان صاحب؟ پاک تو ہے. مقدس کون ہے؟ مقدس کیا ہوتا ہے؟ جس کی تقدیس کی گئی ہوتی ہے وہ مقدس ہوتا ہے. اور یہ کیوں مقدس کرتا ہے؟ چونکہ یہ خدا قدوس کا روح ہے. کئی لوگ مقدس یسوع کہتے, یسوع قدوس کا بیٹا ہے لہذا قدوس ہی ہے. اور جتنی قدوسیت ہے اس میں سے بہتی ہے, اس میں سے نکلتی ہے, چشمہ ہے. اور جو اس میں سے قدوسیت نکلتی ہے جب اس کا تقدس جا کر کے لوگوں پر ٹھہرتا ہے تو ان کو مقدس ہے. یعنی کہ جن کو روح القدس کا مسا ملتا ہے وہ مقدس ہیں, باقی جھوٹے ہیں. باقی کے کیا ہیں؟ جھوٹے. مجھے یہ بتائیں کہ جن کے پاس روح القدس نہیں ہے وہ مقدس ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. مقدسوں کی دعا کرتا ہے, مقدسوں کی جماعت, کیا سارے مقدس ہیں؟ یسوع نے کہا تھا تم مقدس ہو لیکن سب نہیں. آگے اس کا ریزن بھی لکھا اس نے, کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا جو کہ چور تھا, یہودا اسکریوتی. جو کچھ تھیلی میں پڑتا وہ نکال کے خرچ کر لیتا تھا, چوری کر لیتا تھا اس میں سے. حساب ہی نہیں دینا, حساب ہی نہیں دینا کہ ضرورت کے لیے پہ. مقدس تو تم ہو لیکن سب کے سب نہیں ہو, اس لیے کہ سب پر اس کا تقدس نہیں ہے. اس نے سب کو مقدس نہیں کیا. اس نے سب کو مقدس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے چاہا ہی نہیں تھا کہ وہ مقدس کیے جائیں. شرط یہ ہے جو کوئی چاہے آب حیات کیا کرے, شرط یہ ہے بھوک ہونی چاہیے, اس کی پیاس ہونی چاہیے. صبح میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا, کہتا جو کہ بھوکا ہے وہ تو فریج میں ہی گھسا رہتا ہے, وہ تو بیٹھ کے وہاں فریج میں اتنی بھوک لگے وہ کھاتے رہتا بھوک جب تک کہ مٹ نہیں جاتا. فریج سے چیزاں نہیں ہوتی ہیں نا کھان کے نالی میں, یہی تو بات ہے نا میری بات سمجھے. اور جو بھوکا نہیں ہے, انسان کی کتاب میں لکھے ہیں کہ جو آسودہ ہے, آسودہ جان کو شہد کا چھتا بھی کڑوا لگتا ہے, حالانکہ وہ میٹھا ہوتا ہے.
शहद का छत्ता भी उसे क्या लगता है जी, कड़वा। और ये नहीं आ रहा था कख मजा है वारस, ये तो कोई मजा नहीं, ये ना नहीं पता कि खा फूट के तो पहले आया था, ये क्योंकि मजा आना, मजा तो आएगा भूखे को, मजा तो आएगा भूखे को, इसको क्या मजा आना भाई। मेरे अजीजों, ये मुकद्दस क्या करता है, सच्ची बात है, करता है मुकद्दस। हमारी जिंदगियां उसने मुकद्दस की हैं क्या? हमारी जिंदगियों में उसका तकद्दुस है क्या? हम सच्चाई की बातों को सबके सामने बयान करते हैं? बताएं मुझे। वो अपनी मर्जी से काम करता है, ये नहीं है कि लोग की आन क्या कहता है जी जाके साथ टिका रखियो कि मैंने खुदा दे रूह ने आके। वो अपनी मर्जी से काम करता। पहला कुरिन्थियों 12:11 को पढ़े, वहां वो लिखा है कि अपनी मर्जी से पढ़े, इस आयत को पढ़े, लिखने की क्या जरूरत है, इसको पढ़े जरा। पहला कुरिन्थियों 12:11 आयत मिल गया जी, जो आप सब पढ़े। हाँ पढ़ो पढ़ो। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। जिसको चाहता है अपनी मर्जी से, जिसको जो चाहता है बांटता है भाई। ये नहीं है कि कहने के साथ पादरी लारन से आकेगा तो फिर आएगा तो पता सिंचाई का रूह मिलेगा, नहीं। जिसको चाहता है बांट, अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से करता है। और इमाम 5:9 में लिखा है ये आजमाया जा सकता है, इसलिए लिखा है कि रूह को आजमाओ। रूहों को कई शैतान की तरफ से होती हैं, लेकिन ढोंग उनका ये होता है वो खुदा की तरफ से है, आजमाया जा सकता है। इमाल 5:9 को पढ़ें जरा। इमाल 5:9 पढ़ें जी जरा, इसको पढ़ें। मिल गया। पतरस ने से कहा, तुमने क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? तुमने क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? खुदा के रूह को आजमाया तो क्या मिली? मौत मिली। खुदा का रूह आजमाया जा सकता है, लेकिन आजमाने वाले को क्या मिलता है? मौत मिलती है। खुदा के रूह को आजमाने वाले ने क्या हासिल किया? हननिया को क्या मिला? मौत। और पतरस ने कहा कि तुमने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका? देख तेरे शौहर को दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और अभी वो तुझे भी ले जाएंगे। इतनी बात सुनी तो धड़ाम से नीचे गिरी और दम निकल गया। हम खुदा को आजमाते हैं, रूह को आजमाते हैं, खुदा के रूह को आजमाते हैं। रूह को तो आजमाए, लेकिन खुदा के रूह को ना। ये खुदा का रूह गमगीन भी होता है, लिखा है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। खुदा का रूह गमगीन हुआ 104:30 में लिखा है, वो रंजीदा होता है, वो रंजीदा होता है। और ये जो मैं जिसके ताल्लुक से बता रहा हूं, ये एक शख्सियत है। शख्सियत क्या होती है? जिसमें मर्जी इरादा होता है, जिसमें जज्बाती कैफियतें होती हैं, वो शख्सियत। जिसमें जज्बाती कैफियतें होती हैं वो शख्सियत होती है। इरादा जो रखता है वो शख्सियत होती है। और ये अगर रंजीदा होता है, गमगीन होता है, अपनी मर्जी करता है, मुकद्दस करता है। देखो ये कितने काम करता है।